अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट पर कोर्स शुरू किया था जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा कि स्ट्रेस कहां से आता है और फिर हमने स्ट्रेस की बायोलॉजी पढ़ी कि स्ट्रेस में कौन से हार्मोन्स हमारे जिस्म में प्रोड्यूस होते हैं और उनके इफेक्ट हमारी बॉडी पर क्या होते हैं, कौन सी बीमारियां हैं जो हमें अफेक्ट कर सकती हैं। लेकिन अब इस कोर्स में हम स्ट्रेस को किस तरीके से कम किया जाए उसके मुख्तलिफ तरीके पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा, लेकिन ये तरीके 3 से 4 वीडियोस पर मुहित होंगे। आपको बहुत से ऐसे तरीके साइंस की रूह से बताए जाएंगे जो कि आपके डिप्रेशन को, आपके स्ट्रेस लेवल को कम कर सकते हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आम इंसान को ये मालूम नहीं होता कि वो स्ट्रेस में है। मुझे भी बहुत अरसे तक ये मालूम नहीं था कि मैं स्ट्रेस में हूँ, क्योंकि मैं समझता था कि मैं बहुत अच्छी जॉब कर रहा हूँ, मैं घर में बहुत खुश हूँ, अल्लाह ताला ने हर नेमत दी है, तो मैं स्ट्रेस में नहीं हूँ। लेकिन फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि सिर्फ आपके कमरे में बाहर खुलने वाली एक खिड़की जिसके बाहर ग्राउंड है, अगर वो बंद हो जाए तो आपको एहसास होना शुरू हो जाता है कि आप स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो बहुत छोटे फैक्टर हैं जो कि आपको स्ट्रेस में लेकर आ सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब स्ट्रेस हमारे पास आ जाता है तो उस भाई साहब को अपने आप से हमने दूर कैसे करना है। मैं आपको इस वीडियो में कुछ चीज़ें बताऊंगा, लेकिन उसके बाद हम बहुत सी और चीज़ें, बहुत सी और टेक्निक्स पढ़ेंगे जो कि स्ट्रेस को कम कर सकती हैं, ताकि हम इस कोर्स को ख़त्म करें और न्यूरो लीडरशिप के कोर्स की तरफ जाएं। तो स्ट्रेस में क्या होता है, जैसे ही स्ट्रेस आपको हिट करता है तो आपका दिमाग का एक हिस्सा जिसे प्राइमल ब्रेन कहते हैं वो एक्टिवेट हो जाता है और लिम्बिक ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। लिम्बिक ब्रेन में एक घंटी है जिसे एमिगडाला कहते हैं और वो बजना शुरू हो जाती है। मैंने पहले बताया था, जब वो घंटी बजती है तो आपके सोचने समझने वाले दिमाग को वो माउफ कर देती है, वो ओवरवेलम कर देती है, वो उसे ओवरफ्लो करवा देती है। तो अब आपके सोचने समझने वाली सलाहियत ख़त्म होगी और आपने जज्बाती फैसले करने। स्ट्रेस में एक्चुअली ये होता है। लेकिन अगर आप उस घंटी को स्लो करने में कामयाब हो गए, जो बज रही है मुसलसल और बड़ी आवाज़ से बज रही है, वो आवाज़ सुनने वाली नहीं होती, लेकिन वो आपको मुसलसल आपके ब्रेन को चोक किए हुए, आपने अगर उस घंटी को स्लो कर दिया तो आपका ये जो दिमाग है, जो सोचने समझने वाला ये दिमाग है, ये कंट्रोल वापस लेगा सर्वाइवल ब्रेन से, प्राइमल ब्रेन से, और फिर आप अच्छे फैसले कर सकेंगे। आप सोच समझ कर फैसले कर सकेंगे, आप जज्बाती फैसले नहीं करेंगे, आप सर्वाइवल के फैसले नहीं करेंगे। लेकिन कुछ जगहों पर सर्वाइवल के फैसले भी ज़रूरी हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस घंटी को, इसे कहा जाता है, इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है अमिगडाला हाईजैक। मैं कई मरतबा इस प्रोसेस के बारे में बता चुका हूँ। अब इस घंटी को कैसे हम स्लो कर सकते हैं, इसका तरीका हमें साइंस बताती है, और साइंस में भी हमें एक बहुत ही बड़े साइंसदान बताते हैं जिनका नाम है डॉक्टर मैथ्यू लाइबरमैन। डॉक्टर मैथ्यू लाइबरमैन का मैं बहुत बड़ा मद्दा हूँ। मैंने इनकी किताब सोशल पढ़ी है और वो न्यूरो लीडरशिप की कोर्स में बहुत ज़्यादा रेफ़र की जाएगी। लेकिन इन्होंने ये बताया कि जब हमारा अमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है तो हमारे ऊपर गलबा हो जाता है जज्बात का, और अब हमने जज्बात को किसी तरीके से अपने दिमाग से ड्रेन आउट करना है, बाहर की तरफ निकालना है। और बाहर की तरफ निकालने के लिए एक बहुत आसान तरीका यह है कि आप डायरी लिखा कीजिए। जी हाँ, जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं, जो लोग एंजाइटी में रहते हैं, या जिनको वक्ती तौर पर डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो उसी वक्त बैठें, डायरी रखें सामने और उसको लिखें। लिखना क्या है? अपनी नेगेटिव फीलिंग्स। आपको अगर डर लग रहा है तो वो लिखें, आपको अगर कोई परेशानी है तो आप वो लिखिए, आपको ये लग रहा है कि अच्छा इस चीज़ का आखिर में जाकर ये रिज़ल्ट निकल सकता है जो कि बहुत बुरा होगा मेरे लिए, आप वो लिखिए। आप शायरी भी लिख सकते हैं, अपनी बनाई हुई शायरी भी लिख सकते हैं, लेकिन अपने नेगेटिव थॉट्स जो आ रही हैं उनको लिखना है। नेगेटिव थॉट्स को लिखना है और उनको ड्रेन आउट करना है। जो जो आप अपनी नेगेटिव थॉट्स को लिखते जाएंगे, साइंस हमें ये बताती है कि हमारा जो अमिगडाला है वो आहिस्ता आहिस्ता पुरसकून होता रहेगा। तो डायरी लिखना एक बहुत अहम और अच्छी आदत है, और उसके ज़रिए आप बिल्कुल वैसे ही स्ट्रेस को अपने आप से दूसरी तरफ लेकर जा सकते हैं, जिस तरीके से बाल्टी से पानी निकालकर हम एक छोटी बाल्टी में डालें। तो इसको एक्टिविटी के तौर पर भी मैं लोगों को देता हूं और उनको कहता हूं कि चलें जी, अब आप एक्टिविटी के तौर पर कीजिए। और मैंने खुद भी इसको बहुत मरतबा आजमाया। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मैं जब नया नया तख्ती पर आया और जब सिर्फ मेरे 4000 लर्नर्स मेरे साथ थे, मेरे दोस्त मेरे साथ थे,
तो मुझे एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी ने बुलाया, पंजाब यूनिवर्सिटी ने, और उन्होंने कहा कि आप सेंटर ऑफ हाई एनर्जी फिजिक्स में आकर लेक्चर दीजिए। अब मैं माइक के सामने तो बोलता था उस वक्त, लेकिन लोगों के सामने मैं कभी इतना बोला नहीं था। मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई कि वहाँ पर तो डॉक्टर हूद भाई भी होंगे, वहाँ पर तो डॉक्टर अताउर रहमान उस ज़माने में थे, मिनिस्टर थे, वो भी होंगे, और बहुत से लोग होंगे, यूईटी से लोग होंगे, नस से लोग होंगे, पंजाब यूनिवर्सिटी से होंगे, एटॉमिक एनर्जी, और कहाँ कहाँ से लोग थे, और सन से भी थे। वहाँ पर जाके मुझे बोलना है, मैं कैसे उनके सामने बोलूँगा? और मैंने बहुत सी टेक्निक्स को उस वक्त स्टडी करना शुरू किया और देखा कि किस तरीके से अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकता हूँ। लेकिन इस टेक्निक को जब मैंने स्टडी किया तो उसके कुछ देर के बाद मेरा लेक्चर था, मेरी प्रेजेंटेशन थी, और मैं जब रोस्टम पर गया और रोस्टम पे खड़ा हुआ तो ना मेरे पास डायरी थी, ना मेरे पास पेन था। मैंने अपनी उंगली को पेन समझा और मैंने रोस्टम के ऊपर लिखना शुरू कर दिया। लोग मेरी तरफ देख रहे थे, अभी माइक वगैरह सेट हो रहे थे, मैंने लिखना शुरू कर दिया। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं ये मैं प्रेजेंटेशन बीच में ना रोक सकूं, मैं प्रेशर में ना आ जाऊं, मैं स्ट्रेस में ना आ जाऊं, और मैं भूल ना जाऊं चीज़ें जो मैंने कहनी है। और इस तरीके की जितनी भी मेरी फीलिंग्स थी मैंने वो रोस्टम पर लिखता गया। उसके बाद माइक ठीक हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन हुई कि उसके बाद मुझे वहाँ पर कहा गया कि आप बाकी जगह पर, उसी यूनिवर्सिटी में बाकी जगह पर जाकर भी मुख्तलिफ क्लासरूम में भी वो प्रेजेंटेशन दीजिए। तो मुझे इसलिए प्रैक्टिकली इस टेक्निक ने सडनली बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी किया और हेल्प भी किया। तो आप डायरी ज़रूर लिखा कीजिए। डायरी लिखना एक बहुत अच्छी आदत है। उसके अलावा स्ट्रेस के लिए जो बहुत पावरफुल टेक्निक है, जिसे मैं जितना पढ़ रहा हूँ वो मुझे उतनी ज़्यादा हैरान करती जा रही है, और इस टेक्निक के लिए मैंने एक डिवाइस मंगवाया जो कि इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको इस चैनल पर दिखाऊंगा। मैं फ़िलहाल वो अमेरिका से, कनाडा से अमेरिका पहुंचा है और अब अमेरिका से पाकिस्तान आ रहा है, और वो डिवाइस आपको आपके ब्रेन की इंसेफलोग्राफी करके दिखाएगा, ब्रेन वेव्स दिखाएगा, और फिर आप देखेंगे कि स्ट्रेस में हम किस तरीके से बिहेव करते हैं और किन एक्सरसाइजेस के ज़रिए और किन तरीक़ों के ज़रिए हम स्ट्रेस को नीचे ला सकते हैं। माइंडफुलनेस, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस आपके स्ट्रेस लेवल्स को कम कर सकती हैं। पहले मैं ये समझता था कि ये सूडो साइंस है और इस साइंस में बहुत ज़्यादा जान नहीं है, हमें ऐसे ही कहा जाता है। लेकिन जो मैं रेप्यूटेड रिसर्च पढ़ता गया इसके बारे में, तो इसके बारे में मेरे तहफ़्फ़ुज़ात बहुत कम होते गए, और अब मैं ख़ुद मेडिटेट करता हूँ। अब मैं डेली बेसिस पर ख़ुद भी मेडिटेट करता हूँ। तो स्ट्रेस और के लिए एक बहुत ज़रूरी आदत है, ये पक्की आदत है जो आपने अपनानी है। डायरी पक्की आदत है, आप डायरी लिखना शुरू कर दें। और इसी तरीके से मेडिटेशन और माइंडफुलनेस, इस पर मैं और भी वीडियोस बना चुका हूँ कि आपके दिमाग की साख्त 1 महीने में बदल देती हैं, स्ट्रक्चर बदल देती हैं दिमाग का, स्ट्रक्चर, ये नहीं कि ऊपर से स्कैन हमें बताते हैं। तो आप जब भी अपने इंटरनल और एक्सटर्नल क्लॉक को अलाइन करेंगे तो आप स्ट्रेस कम लेंगे। उसका मतलब यह है कि जब बाहर सूरज निकले तो तब आपकी सुबह हो जाए, और जब बाहर सूरज ग़रूब हो तो तब आपकी रात हो जाए। आप सुबह उस वक्त उठें जब बाहर सूरज निकल रहा हो। तो अगर आप फजर की नमाज़ पढ़ रहे हैं तो बाहर निकलें और थोड़ी देर के लिए मेडिटेट कर लें, 15 मिनट कर लें, आधा घंटा कर लें, और उससे आपका जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, आपके बॉडी क्लॉक बाहर के एक्सटर्नल क्लॉक के साथ अलाइन हो जाते हैं। और नेचर में जिस तरह इंसान को कहा गया है कि उसने दिन को जागना है, रात को सोना है, आप बिल्कुल वैसे ही काम कर रहे हैं। तो आपके स्ट्रेस लेवल, साइंस ये कहती है कि बहुत तेज़ी से कम होंगे। स्ट्रेस मेडिटेशन में कम होते हैं और माइंडफुलनेस में भी कम होते हैं। तो सलात, नमाज एक इसका बहुत बड़ा ज़रिया है। मैं आपको यहाँ पर रिसर्च दिखा रहा हूँ, मेरी रिसर्च नहीं है, इंटरनेशनल मैगज़ीन में ये रिसर्च पब्लिश हुई है, कोई इसे चैलेंज नहीं कर सकता। ये रिसर्च ये बताती है कि जब आप नमाज़ पढ़ते हैं तो उस वक्त जब आपकी EEG की गई, इलेक्ट्रो इंसेफलोग्राफी, यानी यही जो मैं हेडबैंड मंगवा रहा हूँ, आपकी वेव्स देखी गई, आपके पैटर्न्स देखे गए, तो पता चला कि आप उस वक्त रिलैक्सेशन मूड में जा चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर रहे हैं। और इसमें जो लिखा गया है वो ये बताता है कि आप उस वक्त पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के मोड में चले गए हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 2 नर्वस सिस्टम के मोड होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक का मतलब है रिलैक्स मोड, जिसमें आप चीज़ें हज़म करते हैं, खाना खाते हैं, उसे हज़म करते हैं, और जिसमें आप ग्रो करते हैं, आपके सेल लेवल पर ग्रोथ हो रही होती है और आप एनर्जी ले रहे हैं। यह है पैरासिम्पैथेटिक, और ये हमेशा रिलैक्सेशन में आता है।
स्ट्रेस में आप कभी खाना हजम नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली, स्ट्रेस में आप कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे, बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है जो स्ट्रेस ज़्यादा एनवायरनमेंट में रहते हैं। और इसी तरीके से अगर आप सिंपैथेटिक मोड में रह रहे हैं तो उसमें आपके मसल्स बहुत तगड़े होंगे, आपने भागना है, आपने फाइट करनी है, आपने लड़ना है, आपका ब्रीदिंग तेज़ हो जाएगी, आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी, ब्लड प्रेशर तेज़ हो जाएगा। ये है सिंपैथेटिक मोड। तो नमाज के बारे में ये बताया गया कि जब आप नमाज पढ़ते हैं और सिंपैथेटिक मोड में ज़्यादा रहने से आपको दिल के मसले हो सकते हैं, आपको और भी बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं। तो जब आप नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज आपको पैरासिम्पैथेटिक मोड में लेके आती है, यानी आपको एनर्जी लेने वाले फूड से और ग्रोथ करने वाले मोड में लेके आती हैं। तो आप नमाज के बाद जिक्र भी कर सकते हैं, मुराकबा भी कर सकते हैं। जिक्र में भी आपकी टेंशन अल्लाह की तरफ होती है और आप विर्द कर रहे होते हैं। उसके मुख्तलिफ तरीके हैं, आप जिस तरीके से भी विर्द करना चाहें, लेकिन जब आप एक पॉइंट पर फोकस होते हैं तो इसे कहा जाता है मेडिटेशन। तो आप मेडिटेट कर रहे हैं और मैं आपको करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। जब वो बैंड मेरे पास आ जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपके दिमाग की एक्टिविटी बढ़ जाती है। मेडिटेशन से आपके दिमाग की एक्टिविटी फव्वारे की तरह से, फव्वारा चलता है ना, उस तरीके से बढ़ती है। ये मैं आपको करके दिखाऊंगा। और उसके साथ साथ अगर आप इस वक्त सेंसेस को बंद करके प्रेजेंट मोमेंट में हैं, अपनी ब्रीदिंग पर गौर कर रहे हैं या आप अपनी बॉडी पर गौर कर रहे हैं, इसकी भी बहुत सी एक्सरसाइजेज है जो न्यूरो लीडरशिप के कोर्स में हम करेंगे। तो आप माइंडफुलनेस कर रहे हैं और माइंडफुलनेस में भी डायफ्राम ब्रीदिंग कर रहे हैं, आपका स्ट्रेस कम होता है। तो डायफ्राम ब्रीदिंग फॉरेन स्ट्रेस को कम करने में बहुत बड़ा एक काम कर सकती है। तो जैसे स्ट्रेस आए, आप एक जगह खड़े और एकदम स्ट्रेस आ गया, तो आपने लंबे लंबे सांस लेने, जो कि आगे भी मैं डिटेल में बताऊंगा। डायफ्राम यहाँ से सीने से सांस नहीं लेने, ये वाले सांस नहीं, और ये सांस आपने नाक से लेने, मुंह से नहीं लेने। इसकी वजह यह है कि नाक से सांस लेना बहुत बेहतर है खुले मुंह से सांस लेने के। खुले मुंह से सांस उस वक्त बंदे को लेना चाहिए जब वो एक्सरसाइज कर रहा है और उसको ज़्यादा एयर चाहिए, लेकिन नॉर्मल सोते हुए या कोशिश करें जब आप जाग रहे हैं तो आप नाक से सांस लें। उसकी वजूहात मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा। साइंटिफिक वजह है, ऐसे नहीं है, और आप खूबसूरत भी हो जाएंगे नाक से सांस लेकर, ये भी साइंटिफिकली कह रहे हैं। आखिरी टेक्निक जो फ़िलहाल मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसके अलावा बहुत सी टेक्निक्स अभी आगे आनी हैं, वो है तशक्कुर, शुक्र करना, ग्रैटिट्यूड, अल्हम्दुलिल्लाह कहना। मैं आपको एक किताब दिखा रहा हूँ और इस किताब में बताया गया है कि जब आप ग्रैटिट्यूड में आते हैं ना, जब आप लोगों का शुक्र अदा करते हैं या अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, तो आपके दिमाग में ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि स्ट्रेस को नीचे लेकर जाते हैं। अब जब इसको आप प्रॉपर तरीके से देखें तो साइंस ये कहती है कि आप एक ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाएं। जी हाँ, एक डायरी बनाएं और उसमें रोज़ लिखा करें कि मेरे पास ये चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास ये भी चीज़ है, मेरे पास सेहत है, मेरे हाथ सही काम करते हैं, मेरी टांगें सही काम करती हैं, मेरा दिमाग सही काम करता है, मेरे पास 2 टाइम खाने की रोटी है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे ऊपर एक छत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब आप ये कहेंगे तो 3 किस्म के हार्मोन्स तो फ़ौरन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे, डोपामिन, सेरोटोनिन एंड ऑक्सीटोसिन। ये तीनों जो हार्मोन्स हैं ये तशक्कुर में, ग्रैटिट्यूड में पैदा होते हैं। तो आप अगर 5 टाइम नमाज के बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, जस्ट बैठ जाएं और सिर्फ थिंकिंग करें, शुक्र अदा करें, इसको इस तरीके की फॉर्म दे कि ये मेडिटेशन भी बन जाए और साथ आपका तशक्कुर भी हो जाए, तो आपके स्ट्रेस लेवल्स नीचे जाना शुरू हो जाएंगे। मैंने आपको कुछ टेक्निक्स बताई इस वीडियो में कि किस तरीके से आपने लाइफस्टाइल में चेंज करनी। ये ऐसी चीज़ नहीं है जो आप 2 दिन करें और छोड़ दें। जितनी चीज़ें भी मैं आपको इस प्लेटफॉर्म में बताता हूँ ना, कोशिश किया करें कि उसको अपने लाइफस्टाइल में लेके आएँ। और इंशाल्लाह इस साल मैंने आपकी, अपनी, हम सब की ज़िंदगियाँ बदलनी है और मेरी ज़िंदगी बड़ी तेज़ी से बदल रही है। जब हम अगला कोर्स करेंगे तो मैं आपको बताऊँगा कि मैंने अपनी 45 साल ज़िंदगी जो मैंने गुजारी है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से अपनी ज़िंदगी को बदलना शुरू कर दिया है इन 6 महीनों में। और उसकी वजह साइंस है और उसकी वजह अवेयरनेस है और वो नॉलेज है जो मुझे मिलता जा रहा है और जो मैं इंशाल्लाह आप तक लेके आऊँगा। तो आपने भी इसे अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना है इन चीज़ों को, तो इंशाल्लाह आपको स्ट्रेस बहुत कम होगा। और अगली वीडियो में हम फिज़िकल टेक्निक्स देखेंगे, फिर हम सोशल टेक्निक्स, साइकोलॉजिकल टेक्निक्स, ये सारी टेक्निक्स मैं आपको दिखाऊंगा और पढ़ाऊंगा भी। और जब हमारे पास वो डिवाइस आएगा तो करके भी दिखाऊंगा ताकि आपका यकीन आए
कि किस तरीके से हम स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पुरसकून रहिए।